अब इसका एनाटॉमिक फंक्शन देखेंगे क्या है। देयर आर 2 टेस्टिस इन ऑल स्पेसीज, सभी स्पेसीज में 2 ही टेस्टिस पाया जाता है। इन ह्यूमन बींग बोथ द टेस्टिस आर वॉलनट शेप बॉडीज, ह्यूमन में यानी मानव में जो टेस्टिस पाया जाता है वो जिसका आकार जो होता है वो वॉलनट शेप होता है। डेट आर लोकेटेड इन सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, और टेस्टिस जो होता है लोकेटेड होता है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। आपको स्क्रीन में जो टर्म दिख रहा है इन टर्म को आप सिर्फ याद रखेंगे और मेरे साथ पढ़ते चलेंगे। आप इन टर्मों को आगे चल के फिगर के साथ दिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। ईच टेस्टिस आर वेट अबाउट 15 to 19 ग्राम एंड मेजर अबाउट 5 into 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक टेस्टिस का जो वेट है 15 से 19 ग्राम है और जिसका मेज़रमेंट 5 into 3 सेंटीमीटर, मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर टेस्टिस का क्या है लेंथ है और ये चौड़ाई है यानी ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस आर मेड अप ऑफ 1900 कॉइल्स ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस जो है 1900 कॉइल्स का बना होता है या जिसे हम क्या कह रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह रहे थे। और विच प्रोड्यूस स्पर्म, ये किसके प्रोडक्शन में मदद कर रहा है, प्रोड्यूस करता है क्या, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटिन्यू एज द वाज एफरेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है आगे चल के कंटिन्यू होता है वाज एफरेंट के रूप में। विच फॉर्म एपिडिडाइमिक्स, फिर वाज एफरेंट आगे जाता है तो फिर बनता है आगे जाने के बाद एपिडिडाइमिक्स आता है, फिर एंड कंटिन्यूअस एज वाज डिफरेंट, फिर आगे चल के वाज डिफरेंस आता है। आप सिर्फ इन टर्मों को याद रखिए, मैं आगे चल के फिगर में आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। सिर्फ वाज डिफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमिक्स, वाज एफरेंट, इन टर्मों को सिर्फ याद रखें। अभी टर्मिनल पोर्शन ऑफ वाज डिफरेंस इज कॉल्ड एम्पुला, इस वाज डिफरेंस का टर्मिनल पोर्शन को एम्पुला कहेंगे, इतना याद रखना है। एम्पुला ऑफ वाज डिफरेंस joins ducts of seminal vesicles of some side to from एजुकेटेड डक्ट। चल के आपको फिगर में समझाया जाएगा, सिर्फ आपको एम्पुला वाज डिफरेंस कॉमन एजुकेटेड डक्ट ये सबको याद रखना है। देयर आर 2 एजुकेटेड डक्ट, 2 एजुकेटेड डक्ट होता है, ईच ऑफ विच रिसीव स्पर्म फ्रॉम वाज डिफरेंस एंड सेक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स ऑन इट्स ऑन साइड्स। यहाँ देखिए सेमाइनल वेसिकल्स आया, सेमाइनल वेसिकल्स आगे चल के इसी से एजुकेटेड डक्ट से होता हुआ उसका ये आता है। बोथ द एजुकेटेड डक्ट ओपन्स इनटू सिंगल यूरेथ्रा, एक्चुअली एजुकेटेड डक्ट ओपन इनटू प्रोस्टेट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ओपेंस कहाँ होता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के साइड में होता है प्रोस्टेट, आपको दिखाएंगे बाद में। चलिए आपको जो दिखाने वाले थे आपको वो दिखाने चल रहे हैं। आप इन फिगर में जो देख रहे हैं स्क्रीन में, आप इन टर्मों को अब जो मैं बताया था आपको कि वाज डिफरेंस, एपिडिडाइमिक्स, सेरेटेड टेस्टिस क्या होता है, तो आप देखिए ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यानी सेक्शन वाला पार्ट टेस्टिस को हम काट के देख रहे हैं। तो ये टेस्टिस के सबसे बाहरी वाला भाग जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम 3 लेयर में बांटेंगे और ये बना होगा किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। इतना याद रखना है, आपको दिखा रहे कौन कौन सा लेयर होगा। टेस्टिस, कवरिंग ऑफ टेस्टिस, तो कवरिंग ऑफ टेस्टिस जो है वो 3 है, टूनिका वास्कुलोसा, टूनिका अल्बोजिनिया,
टूनिका वजाइनलिस। तो टेस्टिस का सबसे बाहरी वाला भाग टूनिका वजाइनलिस। इट इज़ आउटर कवरिंग, ये क्या है, सबसे आउटर कवरिंग वाला भाग टूनिका वजाइनलिस, और फॉर्म्ड बाय मेसोथेलियल सेल। ये बना किसका होता है, मेसोथेलियल सेल का। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर वाला भाग या मिडिल वाला भाग को हम टूनिका अल्बुजिनिया कहेंगे। इट इज़ द मिडिल कवरिंग मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कैप्सूल। ये मिडिल कवरिंग है और ये बना होता है किसका, फाइब्रस कैप्सूल का। और इनर मोस्ट लेयर, टेस्टिस के सबसे अंदरनी भाग जो होता है कौन सा होता है, टूनिका वस्कुलोसा, इनर मोस्ट लेयर फॉर कवरिंग of testis. It is made up of connective tissue rich in blood vessels, यानी इसमें जो है नर्व सप्लाई ब्लड वेसल जो होता है उसमें ज़्यादा होता है। अब हम देख रहे हैं सेक्शन वाला पोर्शन। तो इसका जो ये वाला पोर्शन था कंप्लीट हो गया। अब इसके जो डब्बा दिख रहा है तो इसको हम टेस्टिकुलर लोब कहेंगे। और ये एक टेस्टिस में जो है 250 लोब होगा। कितना, 250 लोब। ये टेस्टिस है और इसमें जो डब्बा दिख रहा है ये क्या है, लोब्यूल्स है, जो कितना होगा, 250 होगा। अब इन लोब्यूल्स में होगा प्रेजेंट क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक लोब्यूल्स में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1 से 3 या 1 से 4 कह सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 इन इच लोब्यूल्स या फिर 1 to 4 इच लोब्यूल्स। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। यहाँ से प्रोडक्शन होने के बाद, स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद ये जाता है ये वाला पोर्शन में, यहाँ से ऐसे करके ये वाला पोर्शन में जाएगा। ये वाला पोर्शन को हम रेटे टेस्टिस कहेंगे। रेटे टेस्टिस आप सिर्फ नाम याद रखें, आपको डिफिनेशन के साथ आगे पढ़ा जाएगा। फिर रेटे टेस्टिस हुआ। अब फिर रेटे टेस्टिस से आगे जाएगा तो ये जो आपको दिख रहा है ट्यूब्यूल्स ऐसे करके दिख रहा है, ये ट्यूब्यूल्स जो है कम से कम कितने होते हैं, 10 से 12 या फिर 8 से लेके 15 तक होते हैं। 8 से 15 ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इसी ट्यूब्यूल्स को हम क्या नाम देंगे, वासा एफ्रेंसिया या फिर वास एफ्रेंट। उसके बाद यहाँ से होता हुआ ऐसे ऐसे करके जो गया है, ऐसे ऐसे करके इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिक्स, जो क्या होता है, हाईली क्वाइल होता है। और इसको कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। उसके बाद एपिडिडाइमिक्स से होता हुआ आगे वाला पोर्शन है वास डिफरेंस। वाई ये टेस्टिस है, इससे होता हुआ ऐसे करके फिर वास डिफरेंस। इसका टर्मिनल जो पोर्शन है इसको हम एम्पुला कह रहे थे, जो आपको पिछले इसमें बताया गया। और इस एम्पुला से होता हुआ एक ग्लेन आता है जिसे हम क्या कह रहे थे, समाइनल ग्लेन या फिर समाइनल वेसिकल्स कह रहे थे। और ये समाइनल वेसिकल्स और ये जो आ रहा है टर्मिनल पोर्शन वाला एम्पुला का, दोनों एक ही जगह मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, दोनों एक ही जगह मिल जा रहा है, जिसके कारण हम इस वाला ट्यूब को हम कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट इसीलिए कहते हैं। और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ सीधा आएगा यहाँ पे यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के पीछे क्या है, ये वाला पोर्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी को हम बोले थे प्रोस्टेट ग्लैंड। और ऐसे इस यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर की ओर निकल जाएगा स्पर्म। अब आप
पासेज ऑफ स्पर्म, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा था, उसके बाद जा रहा था कहाँ, यहाँ पे रेटिटेस्टिस छुटा हुआ है, अब रेटिटेस्टिस लिख लेंगे, रेटिटेस्टिस। उसके बाद आ रहा था वास एफरेंट के बाद आ रहा था एपिडिडाइमिक्स, एपिडिडाइमिक्स के बाद आ रहा था वास डिफरेंस के बाद आ रहा था वास डिफरेंस का टर्मिनल पोर्शन, मतलब आपको हम एम्पुला कर देते हैं, एम्पुला से आगे जाएंगे तो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट्स से आगे यूरेथ्रा से बाहर की ओर स्पर्म निकल जाता है, या फिर जेनाइटल फीमेल जेनाइटल इसमें चल जाता है। ये हो गया पासेज ऑफ स्पर्म या फिर पाथवे ऑफ स्पर्म।